फ्रस्ट्रेशन हमने देखी है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो इजराइल में रिजीम चेंज का सफर शुरू होने जा रहा है और नेतन्याहू जो है उनकी हुकूमत का तख्ता उलट सकता है इस जंग के बाद? जी, प्रोबेबली इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनके इलेक्शंस अभी काफी दूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल नेतन्याहू की पॉलिटिकल डेथ शुरू हो गई। अचीव क्या किया है सईद मोहम्मद खान साहब इजराइल ने इस अटैक से, ईरान से? क्या जो उसके अहदाफ थे उसने अचीव कर लिए? उसको अगर सीज फायर की तरफ ही इस तरह से जाना था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रही थी, हर तरह का एंगल को डिस्कस किया जा रहा था। व्हाट डू यू थिंक, क्या अचीव किया इजराइल ने? देखिए, इजराइल ने जब ये जंग शुरू की थी तो उन्होंने अपने 3 अहदाफ यानी कि डिक्लेयर किए थे। ठीक है, वो ये थे कि उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट जो थे उनको मारना था। उन्होंने जो ईरान की सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबिलिटी बनाने की जो कैपेबिलिटी थी उसको रिड्यूस करना था, और उन्होंने क्या कहते हैं उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट को स्टॉप करना था। इन तीनों में से इजराइल सिर्फ एक हदफ अपना हासिल कर सका है, और वो है उसने जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है उसको यानी कि शहीद किया और साइंटिस्ट को शहीद किया। देखिए, लेकिन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो ईरान जिसको कवर अप नहीं कर सकता। मैं इसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखता हूं कि जब पिछले 12 दिन के हालात ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी सिचुएशन में इस सेंस में डाल दिया है कि ये जब पहला हदफ हासिल करने की जब डिटेल सामने आई है तो इस पर यह पता चला है कि जो मोसाद के ज्यादातर ऑपरेटिव्स जो थे वो इंडियंस थे। ठीक है ना? और जब हमास कि वो एक पेजर क्राइसिस हुआ था कि जहां उधर भी काफी सारे लेबनान में लोग मारे गए थे पेजर इंसिडेंट के अंदर, तो उसमें भी इंडियन कंपनी सामने आई थी। तो अब मिडिल ईस्ट और खासतौर पे ईरान को इस चीज का पता चल गया है कि इंडियंस जो हैं वो एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है, और जो हम लोगों को ये खौफ था कि हम कहीं 2 साइड्स से यानी कि दुश्मनों से पिस ना जाएं, अब वो जो है ना, आई होप कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने बिहेव किया है तो अब हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ वो सही रहेगा। एंड व्हाई डू दे हैव टू वेट और ये देखना उनको पड़ा कि इंडिया जो है, व्हाट अबाउट देयर इंटेलिजेंस, क्या उनकी इंटेलिजेंस ने उनको ये चीज पहले नहीं बताई? क्योंकि हमें ईरान की तरफ से भी काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, वहां से भी कुलभूषण यादव हमारे सामने है, वहां से ईरान के थ्रू ही पाकिस्तान के अंदर आया था, और उसने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात और जो स्लीपर सेल्स रखे हुए थे, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए पाकिस्तान को भी ईरान के साथ? ठीक है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है ईरान के साथ, बट स्टिल जो नुकसानात हुए उनके ऊपर तो बात होनी चाहिए।